दोस्तों, अगर आप एक्स अग्निवीर नहीं है या फिर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आने वाला एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। इसके लिए आपका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। वो कारण क्या है वो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो स्वागत है आप लोगों का एग्जाम स्टडी सर्कल चैनल पे। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 21 जुलाई को आए हुए नोटिस की जो एमएचए द्वारा पब्लिश किया गया था। इसमें मेंशन किया गया है कि 50% रिजर्वेशन एक्स अग्निवीर को दी जाएगी, जो कि अभी ये बैच है ना, जो फर्स्ट बैच ये अभी आना है और ये शायद सितंबर अक्टूबर में ये बैच रिटायर होके आ जाएगा। तो इनके लिए 50% रिजर्वेशन अनाउंस कर दी है एमएचए ने। किसमें? आपकी असम राइफल्स में, ठीक है, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में इन्होंने 50% ऑफ वैकेंसीज की रिजर्वेशन अनाउंस कर दी है। इसके अलावा 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट पे और 5 इयर्स की जो अपर एज लिमिट है वो सिर्फ होगी फर्स्ट बैच के लिए। तो ये चीज आपके लिए जाननी जरूरी इसलिए है कि अगर आप 27 वाले जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ना कंपटीशन काफी हद तक बढ़ जाने वाला है। कारण इसका ये है कि पहली चीज तो अब इनकी जो नॉर्मल एज लिमिट है वो 18 से 23 रहती है। अपर एज लिमिट अब उनकी हो गई है 26 तक, नॉर्मल जो फर्स्ट बैच के अलावा जो बैच वाले आएंगे, और अगर जो फर्स्ट बैच वाले आएंगे उनकी हो गई 28 तक। क्लियर होगी बात? तो इस नोटिस से तो हमें ये चीज समझ में आती है। इसके अलावा उनको एग्जेम्पशन दिया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में और रिटर्न एग्जामिनेशन से भी उनको एग्जेम्पशन दे दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। उनका जो सेक्रीफाइस था अपने घर से दूर रहकर देश की सेवा करने का, उनको एक अच्छा फल मिल रहा है। पर जो 50% रिजर्वेशन है ना वो कहीं ना अनफेयर हो जा रहा है। जो ओपन या फिर जनरल कैटेगरी से बच्चे आएंगे, जनरल मतलब ओपन, जो एक्स ना तो एक्स अग्निवीर है ना एक्स सर्विसमैन है, उसका मैं एक आपको कारण बताना चाहूंगा। और देखिए वो मेरे को बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ कि जो हमारे एक्स अग्निवीर है उन ये डिजर्व करते हैं वो रिजर्वेशन, पर इतना ज्यादा है उस पर थोड़ा सा मैं आपको एक सजेशन मांगना चाहूंगा, बल्कि कि जो अभी आप सिनेरियो समझिएगा कि ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट 50,000 वैकेंसी अनाउंस करती है, मोटा मोटा मान लेते हैं 50,000 वैकेंसीज आती है जीडी में 27 में, एसएससी जीडी 2027 में, और जो कि आनी बहुत मुश्किल है कि 50,000 वैकेंसी निकाले। अब उसमें अगर एक्स अग्निवीर है और फिर एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन की 10% वैकेंसी पहले ही रिजर्व रहती है, जो स्टैंडर्ड नॉर्म चला आ रहा है। इनकी 50% हो गई टोटल वैकेंसीज का। अब 50% टोटल वैकेंसीज का तो 25,000 इसमें चली गई, और टोटल वैकेंसी का 10% 5,000 इसमें चली गई। टोटल 30,000 वैकेंसीज आपकी इन दो कैटेगरी में यूटिलाइज हो गई। चलिए, अब बची 20,000 वैकेंसी। इसमें से कुछ फीमेल कैंडिडेट्स की भी वैकेंसी होगी, होती है जनरली, मतलब 10% कह लो, नहीं तो मतलब मोटा मोटा आती है, मतलब 2-3 हजार तो आएगी। मान लेते 2,000 आ गई, बची 18,000। तो अब कंपटीशन सिर्फ 18,000 वैकेंसी पे होगा। वो भी तब होगा, 18,000 वैकेंसी पे भी तब होगा जब 50,000 वैकेंसी निकलेगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ये है कि अगर ये चीजें ऐसे होता है तो आप लोगों के लिए ना ये जो जीडी 2027 है, एसएससी जीडी 2027, बहुत ही ज्यादा फियर्स कंपटीशन होने वाला है। हाई लेवल का कंपटीशन होगा। एसएससी सीजीएल तो छोड़िए, शायद यूपी पीसीएस यूपीएससी के लेवल को टच कर जाएगा या उससे भी आगे निकल जाएगा। क्योंकि अब देखिए कंपटीशन आपका ना, मतलब कि आप मान के चलिए आधे से कम वैकेंसी पे आप लोगों को लड़ना है। तो इस चीज में मेरा सजेशन तो यही है कि एटलीस्ट जैसे कि बाकी जो जो स्टेट्स स्टैंडर्ड डिसाइड करी, जैसे यूपी ने डिसाइड किया 20% का, तो 20 से 25% तक की रिजर्वेशन सफिशिएंट है। क्योंकि देखिए एक चीज है कि उनकी अपर एज लिमिट भी बढ़ा दी गई है। जो ओपन कैंडिडेट का बच्चा होगा ना उसकी तो अपर एज लिमिट ही 23 है। एक जेन्युइन कंसर्न में बता रहा हूँ उनका, जिनकी कोई रिजर्वेशन नहीं है उनकी तो अपर एज लिमिट ही 23 है। तो ये तो बहुत, अब बच्चे को 18-19 साल में तो सीखने में ही लग जाता है, तैयारी किस चीज की करें, इतनी उनकी एज ही निकल जाएगी।
बल्कि इनके पास 26 और 28 तक का टाइम है फॉर्म भरने का। तो मतलब कि 20 से 25% आई थिंक सफिशिएंट होना चाहिए। अगेन इनके लिए ड्यू रिस्पेक्ट है, मैं ना अगेंस्ट बात करना चाह रहा, एक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए उस चीज का सजेशन है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में इस चीज को बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी आने वाली और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप लोगों का क्या सजेशन है इस चीज में, तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।